बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, अरहर, नींबू, आम और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 350 रुपए उछला अरहर का बाजार भाव। गाजियाबाद मंडी में 8,200 रुपए पर बिकी अरहर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर के बाजार से ही। बताएं आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो 26 जून को राजकोट और धौराजी मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं मैनपुरी मंडी में भाव में नरमी देखने को मिली। जबकि इटावा और गाजियाबाद मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान अरहर के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। अरहर के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो 26 जून को राजकोट और धौराजी मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मैनपुरी मंडी में भाव नरम रहे। जबकि इटावा और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 24 जून को अरहर का भाव था 8,550 रुपए। 26 जून को इसके भाव में 350 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,900 रुपए पर। राज्य की ही धौराजी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 जून को अरहर का भाव रहा 8,780 रुपए। 26 जून को इसके सौदे 400 रुपए उछलकर 9,180 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 24 और 26 जून को अरहर 8,400 रुपए पर बिकी। इसी तरह गाजियाबाद मंडी में 24 जून को अरहर का भाव था 8,200 रुपए। 26 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,200 रुपए पर बरकरार रहा। मैनपुरी मंडी में अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ 24 जून को अरहर का भाव रहा 6,860 रुपए। 26 जून को इसके भाव 15 रुपए लुढ़क कर 6,845 रुपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 88,000 टन के पार पहुंच गया है। जबकि साल 2022-23 में अप्रैल महीने के दौरान दलहन का कुल निर्यात 44,332 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में अब तक 43,923 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अरहर के बाजार का हाल अभी आपने जाना। आगे इसमें किस तरह की और संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, आइए जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे हम किस तरह का अनुमान लगाएं अरहर के बाजार भाव में। अरहर की अगर बात करें तो अरहर की भावों में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला। हालांकि आवक थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी, मगर हमने देखा है कहीं ना कहीं जो इस बार हमने क्रॉप देखी थी, थोड़ी कम क्रॉप देखने को मिली थी। और जिस तरीके से बारिश हुई है तो हमारा ये अनुमान है कि आने वाले टाइम में भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। दालों के भाव हमने बिलो MSP आते हुए दिखाई दिए हैं। उसके बावजूद यहाँ पे एक निचले स्तरों पर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है छोटी अवधि में
अरहर के अंदर एक भावों में उछाल देखा जा सकता है। हालांकि अभी भाव सामान्य है, मगर आने वाले समय में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मजबूती का माहौल आगे देखा जा सकता है। तो ऐसे में किसान क्या करें, क्या सलाह रहेगी आपकी? अरहर के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। निचले स्तर होने की वजह से डिमांड देखने को मिली है और हमें लगता है कि मौसम के अनुकूल भी यहाँ पर भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है और हमें लगता है कि आगे डिमांड से भी भावों को सपोर्ट रहेगा। कहीं ना कहीं हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसी के साथ अनुज जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। काला पीपल मंडी में 150 रुपए मजबूत होकर 4,915 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। सीतापुर मंडी में भाव रहा 5,460 रुपए। खरीफ रागी की पैदावार में कमी का अनुमान। शिमोगा मंडी में 3,100 रुपए पर बिकी रागी। अब बुलेटिन में बात सरसों के बाजार की। बताएं आपको कि सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली। सिद्धपुर, राजकोट, काला पीपल और गंगापुर सिटी मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। जबकि इसकी आवक की बात करते हैं तो 26 जून को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। सरसों के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली। सिद्धपुर, राजकोट, काला पीपल और गंगापुर सिटी मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। बात आवक की करें तो 26 जून को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 24 जून को सरसों का भाव था 4,512 रुपए। 26 जून को इसके भाव में 178 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,690 रुपए पर। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 जून को सरसों का भाव रहा 4,500 रुपए। 26 जून को इसके सौदे 125 रुपए उछलकर 4,625 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 24 जून को सरसों का भाव था 4,765 रुपए। 26 जून को इसके भाव में 150 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 4,915 रुपए। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 24 जून को सरसों का भाव था 4,966 रुपए। 26 जून को इसके भाव 13 रुपए चढ़कर 4,979 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो यहाँ इलाहाबाद मंडी में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5,450 रुपए। लखनऊ मंडी में सरसों 5,520 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही सीतापुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,460 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करे तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। तो सरसों के बाजार में किस तरह से हो रही हैं गतिविधियां, अभी आपने जान लिया। आइए आगे के हाल के बारे में फिर से जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अगर हम सरसों के बाजार भाव की बात करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में किस ओर जा सकते हैं इसके बाजार भाव? अगर हम बात करें सरसों की तो सरसों के बाजार में हमने उछाल आते हुए देखा है। आवक कमज़ोर होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला और भावों में तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि हमने भारत में इस बार बम्पर क्रॉप देखी थी क्रॉप सीज़न में, मगर अभी देखें तो यहाँ पे आवक कुछ समय के लिए कम होती हुई दिखाई दी है।
कहीं ना कहीं बारिश होने की वजह से भी हमने आवक में बाधित होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है छोटी अवधि में आवक कमज़ोर रहेगी और उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इस तेजी का फायदा उठाने के लिए हमारे किसान क्या करें, सलाह क्या रहेगी आपकी? सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ से भावों में तेजी देखी जा सकती है। आने वाले टाइम में लगता है कि छोटी अवधि में भाव ऊपर की तरफ रहेंगे, आवक बाधित हो सकती है और डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमने देखा है कि सरसों के भाव काफ़ी नीचे आ गए हैं, जहाँ पर हमने खरीदारी लौटती हुई देखी है और निचले स्तरों पर खरीदारी होने की वजह से भी एक भावों में तेजी लौटती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है छोटी अवधि में किसानों को सरसों को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार हमारे किसानों को दिलवा सकते हैं अच्छे बाजार भाव। बात होगी सरसों की, आइए बढ़ते हैं आगे। सोयाबीन के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की। बता दें सोयाबीन का बाजार भाव 4,950 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि आप गुजरात की दाहोद मंडी का हाल देख सकते हैं। यहाँ पर सौदे हुए 5,011 रुपए पर, और कर्नाटक की यहाँ पर हम हुबली मंडी की बात करते हैं तो 4,811 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। तो ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सोयाबीन का हाल आपने जाना, बताएं आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं रागी के बाजार की। बताएंगे आपको कि रागी के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। जानकारी दें कि इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक बिल्कुल सीमित सी बनी हुई है। सोमवार को कर्नाटक और केरल की मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 26 जून को कर्नाटक की अरासीकेरे मंडी में लोकल रागी का जो बाजार भाव है 2,040 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम कर्नाटक की ही चिंतामणि मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकल रागी का भाव रहा 2,300 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही शिमोगा मंडी का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर लाल रागी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि केरल की मंजेरी मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं उपज की, तो रागी की उपज में जो है इस साल पैदावार की अगर हम बात करें खरीफ रागी की, तो बताएं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की जो उपज है साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो रागी के बाजार का हाल अभी आपने जाना, देखा कि पैदावार में इस बार कमी का अनुमान है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। मांग काफ़ी अच्छी बनी हुई है और आगे जब आवक यहाँ पर कम रहेगी तो प्रभावित होंगे बाजार भाव, तो उसमें मजबूती का अनुमान हम जता सकते हैं। तो ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। रागी की बात हो गई, अब आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में बाजरे की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की सिद्धपुर मंडी का जिक्र करेंगे। बाजरे का जो
जो बाजार भाव है देख सकते हैं यहाँ पे 1785 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजकोट मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की, तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजरा का हाल आपने जान लिया, आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जौ के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का जो बाजार भाव है 1660 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं बात करते हैं राजस्थान की मालपुरा मंडी की, तो यहाँ पर भाव 1515 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में धारा जौ 2230 रुपए पर बिकी। और अगर हम बात करते हैं यहीं पर राज्य की ही सहारनपुर मंडी की, तो बताएं आपको इस दौरान जौ के सौदे 2160 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की जो उपज है साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है। जबकि साल 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जौ के बाजार का हाल आपने जाना, उपज भी इस बार ज्यादा हो सकती है, तो ऐसे में किस तरह का माहौल रहेगा, जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आप जौ के बाजार को लेकर? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में हमने कुछ मिला जुला कारोबार देखा है और जौ की इस बार का जो उपज है वो भी बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो आगे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी क्रॉप होने की वजह से जौ के भावों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर गिरावट का रुख जो है देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उन्हें किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जौ के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं। जैसे हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है और जिस तरीके से जो मॉनसून है वो भी अनुकूल है, तो लग रहा है कि आगे अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आगे पैदावार बढ़ सकती है, उपज बढ़ सकती है, तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में आगे नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, एक दबाव की स्थिति या फिर हम कहें नरमी का माहौल अनुमानित है, तो ऐसे में किसान हाल फिलहाल में ही मंडियों का रुख कर सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम नजर आए आप बेझिझक बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। बात हो गई जौ की, बढ़ते हैं आगे ज्वार के बाजार भाव पर। अब डालते हैं एक नजर कर्नाटक की शिमोगा मंडी का हाल आपको बताएं तो बता दें ज्वार का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे हुए 5,050 रुपए प्रति क्विंटल पर। सिद्धपुर मंडी का जिक्र करते हैं गुजरात की, तो बता दें आपको यहां पर भाव रहा 4,600 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो लगातार हम आपको बाजार भाव की जानकारी दे रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ज्वार के अलावा आपने अलग अलग मोटे अनाजों के बाजार के हाल के बारे में भी जानकारी हासिल की। इसके साथ बताएं रुक रहे हैं हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे हम नींबू आराम का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है
ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं आम की। आम सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में आम की आवक सोमवार को अधिक देखने को मिली। इसके बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में आम का जो बाजार भाव है 2000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर सौदे हुए 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी की तो बता दें यहां पर सौदे दर्ज किए गए 4750 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इस दौरान आम के सौदे 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बाजार भाव के बाद अब बात पैदावार की। साल 2021-22 के दौरान आम की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान आम की जो पैदावार है 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान आम की उपज महज 2 करोड़ 3 लाख 86 हजार टन रही थी। यानी कि इस साल आम की पैदावार में 7 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आम के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। हालांकि कुछ मंडियों में इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। आम के बाजार भाव अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर नजर आ रहे हैं अभी आपने जान लिया। पैदावार में बढ़ोतरी है तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। मजबूती जहां नजर आती है बेझिझक बिकवाली कर सकते हैं। आम की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अरंडी के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। गुजरात की सेमी मंडी का हाल बताएंगे। अरंडी का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 5600 रुपए प्रति क्विंटल। हलवद मंडी में सौदे हुए 5700 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि धौराजी मंडी में सौदे दर्ज किए गए 5702 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अरंडी के बाद अब बात मूंगफली के बाजार भाव की। राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 7000 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 5421 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में सौदे हुए 6000 रुपए प्रति क्विंटल पर। लगातार जो आपको बाजार भाव की जानकारी दी जा रही है आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नींबू की। इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नींबू की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में नींबू की आवक अधिक देखने को मिल रही है। सोमवार को भी अधिकांश मंडियों में नींबू बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में इसका जो बाजार भाव है 1875 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हरियाणा की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 5250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम नरवाल मंडी का जिक्र करते हैं तो बताएं आपको यहां पर नींबू के सौदे हुए 3900 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 4850 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। पैदावार की बात करते हैं तो साल 2021-22 के दौरान नींबू की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जानकारी दें आपको कि साल 2021-22 के दौरान नींबू की पैदावार 37 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान नींबू की जो उपज है महज 35,48,000 टन रही थी। यानी कि इस साल नींबू की पैदावार में 1,94,000 टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने नींबू के बाजार का हाल और इसी के साथ अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी भी हासिल कर ली। बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ आपको बताएं हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।